प्रारब्ध और कर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रारब्ध वो है जो हमारे पिछले जन्म में हुआ था, कर्म वो है जो हम अब कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो ही होगा। ऐसा नहीं है। अगर हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें मिलेगा, लेकिन जो प्रारब्ध की चीज़ें अधूरी रह गई हैं वो भी बीच बीच में दोहराई जाती है, क्योंकि सब कुछ पहले से फिक्स है। लेकिन हमारे कर्म भी हमें कुछ सिखाते हैं। ऐसा नहीं है भगवान ने हमें दिमाग दिया है तो यूज करने के लिए दिया है ना। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे किस्मत में पहले से सब कुछ लिखा है तो तुम दिमाग का यूज ही मत करो कि जो होगा होने दो। ऐसा नहीं है, हमें दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, ये हमारे प्रारब्ध में मान लो लिखी है, लेकिन भगवान ने आपको दिमाग दिया है तो आप उसका यूज करो ना कि ये गलत है। वो आपने वो गलत नहीं किया, इसलिए वो आपका कर्म हो गया। आप कर्म करना शुरू करो ना। प्रारब्ध को गलत चीज़ हो रही है, हमें पता है ये नहीं करना, हमारा माइंड हमें नहीं स्वीकार कर रहा कि हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती ये मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी जाता हूँ। क्यों? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, सब ऊपर वाला देख रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है गलत चीज़ है तो गलती ही है। अगर हमारा माइंड दिल नहीं बोल रहा कि मत करो तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे बोलते हैं प्रारब्ध मिलेगा, प्रारब्ध में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भगवान ने ये बोला है ना कि मैंने तुम्हें बुद्धि दी है जो इंसान के पास जानवरों में इतनी नहीं होती। हालांकि जानवरों में होती है कि वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, बस खाने पीने की ये सब चीज़ बुद्धि जानवर में दी है, लेकिन जो यूज करने की दी है वो तो इंसान में दी है ना। तो वो यूज करो ना। तुम गलत कार्य के लिए क्यों जा रहे हो? अगर तुम प्रारब्ध में लिखा है कि गलत करना है तो तुम जानबूझ के गलत करना, वो तुम्हारा आगे जुड़ता जाएगा, उसकी सज़ा भी तुम्हें आगे मिलेगी। इसलिए मत करो कि तुम सोच समझ के कि हाँ लिखा है तो उसने मेरी कुंडली देखी थी उसमें ये लिखा है कि ये गलत होना है। जब तुमको पता है गलत होना है तो उसे रोकने की कोशिश करो। बहुत सी बार नहीं रुकता, लेकिन हमें पता है गलत है तो गलत ही रहेगा ना। आगे का हमारा जो पाप है उसे हम क्यों बढ़ाएं? इसलिए उसे कर्म करके रोकने की कोशिश करो कि हम अपने कर्म को से मजबूत उसे करेंगे तो हमें वो दुख आगे नहीं मिलेगा, आगे हमें सुख मिलेगा। इसलिए कर्म करो। बस ये मत सोचो कि गलत चीज़ मत करो। गलत चीज़ के लिए तैयार मत हो जाओ जल्दी से कि दोस्त गलत कर रहा है, कोई और गलत कर रहा है तो मैं भी वो गलत काम करूं। मत करो गलत चीज़, क्योंकि हर चीज़ की जो हमारा चल रहा है साइकिल हमारी, वो हमारे जो एक एक पाप हैं वो वहाँ जुड़ते जा रहे हैं। अब जो हम इस जन्म करेंगे वो हमें इसी जन्म में मिलेगा या फिर अगले जो बाकी रह जाएगा वो अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें अगले जन्म में ऐसा कोई दुख मिले ही ना, कि हमें ऐसी कोई तकलीफ़ ना मिले। कि संघर्ष करना है तो संघर्ष ऐसा नहीं होता कि तकलीफ़ पर ही संघर्ष होता है, नहीं। जब हम कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तब भी संघर्ष किया जाता है। और ऐसा नहीं है हमने मतलब पाप कर दिया, पिछले जन्म में पाप करा तो उस जन्म की सज़ा हमें इसी जन्म में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हमने उस जन्म में कुछ पाप करा है और हमारे कर्म इस जन्म में पाप से भारी है कि हमने इस जन्म में अभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा दान धर्म पुण्य सब कुछ अच्छा किया है, भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो जो प्रारब्ध हमारे प्रारब्ध में हमारा पाप है वो हमें इस जन्म में नहीं सताने वाला। क्योंकि जब तक हमारा कर्म बड़ा रहेगा, जब तक हमारा प्रारब्ध हम पे हावी नहीं हो सकता। आपने वो तो देखा ही होगा कि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे उन्होंने 101 जन्म तक अपना जो पाप था वो टाला था। उनके कर्म इतने प्रबल थे कि वो जो
उनका पाप उन पे उस जन्म 100 जन्म तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 101वां जन्म लिया उन्होंने, और उन्होंने द्रौपदी को जो चीरहरण हो रहा था वो उन्होंने देखा था। वो चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन वो ये सोचे मैं मेरे वचन से बंधा हूँ, मैं नहीं बोल सकता, तो उनकी सोच वचन पे अटक गई। अगर वो बोलते तो शायद उन पे वो भी हावी नहीं होता। जैसे ही उन्होंने वो होते देखा, पाप होते देखा, वो चुप रहे। वो बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले कि मैं कुर्सी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी पाप के कारण जब उनको तीर लगी तो उन्हें कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया है तो मुझे किस पाप की सज़ा मिल रही है ये, कि मैं 18 दिन तक इस बाणों की सैया पे चुभन में जी रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, ना होते देखा, तुमने हमेशा आवाज़ उठाई, लेकिन जैसे ही तुमने द्रौपदी वाला देखा और तुमने कुछ नहीं बोला, तुम मौन रह गए, तो वो जो तुम्हारा पाप था वो तुम पे हावी हो गया। इसलिए उस जो तुम्हारा प्रारब्ध था वो यहाँ आके तुम्हें मिल गया। इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पिछले जन्म पाप करें, इस जन्म में पाप की सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म भी तो कुछ चीज़ है ना, तो हमारा पाप इतनी जल्दी हम पे हावी नहीं होगा। कलयुग है तो कलयुग में 2 चीज़ें हैं, धर्म और पाप। धर्म खुद की तरफ खींचता है तो पाप खुद की तरफ खींचता है। 2 आदमी बैठे हैं, अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे ये काम करना है, यानी कि मुझे भगवान के मंदिर में जाना है, लेकिन पीछे वाला आपसे ये बोल रहा है नहीं शाम हो गई, घर चलते हैं, घर जाके आराम से रजाई ओढ़ के लेटेंगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे तो जाना ही जाना है। सामने पीछे वाले को नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। पीछे वाला नहीं जाना चाहता तो आप धीरे 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 बातों में लगा के उसे उस जगह तक पहुँचा ले गए जहाँ तक आपको जाना है, यानी कि मंदिर में। आप वहाँ तक, अब वो सामने वाला जाए नहीं जाए, आपने तो वहाँ तक उसे पहुँचा दिया। आपकी तमन्ना पूरी हो गई, आप मंदिर में जाना था तो आप चले गए। आपको धर्म ने खींचा, उसको पाप ने खींचा। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि धर्म करेंगे तो धर्म नहीं, धर्म में भी आपको पाप खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ जल्दी से आपको पाप नहीं खींचेगा। कलयुग में पाप ज़्यादा है, धर्म नाम मात्र का रह गया है, और आगे आने वाले दिनों में तो और भी नाम मात्र का रह जाएगा। बस हमारे मन में विश्वास है, हमें धर्म करना है, हमें पुण्य करना है तो हम करें ना। किसने रोका है? हम क्यों लोगों की बात सुने? नहीं सुननी। इसलिए आप अपने माइंड, दिल और दिमाग की सुनो। और माइंड भी 2, नेगेटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड। तो आप पॉजिटिव माइंड की सुनो, नेगेटिव माइंड की मत सुनो, क्योंकि नेगेटिव माइंड आपको हमेशा गलत चीज़ ही सुनाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, लेकिन हमें हमेशा वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उस टाइम हम ये सोचते हैं हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके बोलने से कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाएगा तो आप शांत रहिए, कुछ मत बोलिए। बस आप कोशिश करिए कि शांत रह, शांति से ये सब मामला सिलट जाए तो वो ही ठीक है। इसलिए धर्म के मार्ग पे चलिए, जहाँ भगवान, अब लोग ये बोलते मुक्ति, जब इस दुखी दुख मिल रहे हैं तो भगवान का नाम लेके क्या फ़ायदा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं के लिए भगवान का नाम लेना है, आगे के लिए भी भगवान का नाम लेना है। वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। जय श्री राम।